आदाब। मैं हूँ सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए लखनऊ से मुन्ने आगा, जो हैदरी टास्क फोर्स के सर्वे सर्वा माने जाते हैं, और उन्होंने हैदरी टास्क फोर्स को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया है। सजाया ही नहीं, बल्कि अब वे उस काम के लिए निकल गए हैं जिस काम की वर्षों से जरूरत थी। यानी कौम के नौजवान अगर अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो उलझे से उलझे मसले हल हो सकते हैं। मुन्ने आगा साहब ने कुछ काम ऐसे किए हैं जिससे लोगों की समस्याएं और परेशानियां दूर हुई हैं। वक्फ के मामले में भी उन्होंने कदम रख दिया है और ये ठान लिया है, उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके साथियों ने भी ये ठान लिया है कि वक्फ की बर्बादी को वो रोकेंगे। और जहां जहां तामीर के काम रुके हुए हैं और लोग वक्फ की जगहों पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में मुन्ने आगा और उनके साथियों ने जनाब कासिम के रोजे के इर्द गिर्द जमा गंदगी को दूर करवाने और वहां रोजा बनवाने के सिलसिले में बातचीत की है। हम उनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे कि मुन्ने आगा साहब, आपने इस मामले में क्या क्या किया है। हम के रोजे पे गए और हमने वहां जाके देखा कि वहां की बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत बुरा हाल था। और हमने वहां से पूरी वीडियो बना के डाली। और एक हमारे लखनऊ के लिए एक बहुत शर्म की चीज है, क्योंकि लखनऊ सबसे ज्यादा आबादी है शियों की यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा माहौल कि उसको देख के रोजे को बड़ी हैरानगी हुई हम लोगों को। तो हम लोगों ने उस पर यही कोशिश करी कि लोगों से हम लोगों का फोन पे बातचीत हुई, लोगों के मैसेज आए कि भाई ये रोजा कहाँ पे है, आप लोग इसके लिए खड़े होइए, आप लोग हैदरी टास्क फोर्स पूरी, आप लोग इस पे मेहनत करिए और रोजा तामीर होना चाहिए। इसमें माशाल्लाह से एक लोगों ने हम लोगों से कहा। तो आज हम लोग भी वहां पे गए और हम लोगों ने जाके वहां पे भी देखा, उससे बुरी कंडीशन भी आज मिली। और ऐसा बदतर माहौल था कि हम लोगों ने करीब 24 फोटो अभी हमने खुद फेसबुक पे डाले हैं। बहुत बुरी कंडीशन है, देख के बहुत अफसोस हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि उस लखनऊ की बात कर रहे हैं जिस लखनऊ में बड़ी तादाद में उलमा, मौलाना और जाकिर मौजूद हैं। ऐसे में जो जगह हमने देखी जनाब कासिम के रोजे की, जहां न सिर्फ गंदगी है बल्कि वहां गाय, भैंस और एक पूरा अस्तबल बना हुआ है, जहां गंदगी के ढेर हैं, गोबर दिखाई दे रहे हैं, कपड़े दिखाई दे रहे हैं। और इतनी बड़ी जगह होने के बाद भी वहां पे अवैध कंस्ट्रक्शन भी दिखाई दे रहा है, कुछ इमारतें अवैध रूप से बन गई हैं। पूरा हाल आप थोड़ा तफसील से बताएं। बत्तखें हैं, मुर्गियां हैं, भैंसे हैं, गंदगी इतनी बेफराद है। पास में एक डबल स्टोरी का एक मकान बना हुआ है। मतलब कोई पूछने ही नहीं वाला है कि क्या हो रहा है, इसमें क्या मसला है, कैसे वक्फ की जमीन को लूटा जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। मतलब शिया वक्फ बोर्ड में अली जैदी साहब उसके चेयरमैन हैं, और ये कहा जाए, जैसा कि दावा किया जाता है कि मौलाना कल्बे जवाद साहब के अगुवाई में या नेतृत्व में या सरपरस्ती में वक्फ बोर्ड बना है, और वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि जो वक्फ बोर्ड में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तो क्या इन लोगों की कान में कभी ये आवाज नहीं गई कि वहां जनाबे कासिम का रोजा बेहाल है और वहां मरम्मत होनी चाहिए? मरम्मत क्या, रेनोवेट होना चाहिए, रोजा बनना चाहिए। वहां तो कुछ पटके और पंजे दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं। बहुत बुरा हाल है और इर्द गिर्द गंदगी के जितने ढेर हैं। तो
वहां के मतवल्ली और दूसरे लोगों ने इस मामले में कभी कुछ नहीं किया। हालांकि वसी हैदर साहब ने इससे पहले कई बार इस पे ध्यान दिलाया, हमने इसकी वीडियो भी डाली और लोगों को जानकारी मिले इसलिए दिखाया भी कि वहां गंदगी के ढेर है, बैल बंधे हुए हैं, भैंसे बंधी हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी कौम के लोगों की तवज्जो ना होने की क्या वजह आप मानते हैं? माशाल्लाह से हमारी कौम में एक से एक लोग हैं और उनको बड़ी मोहब्बत है हर चीज से, रोजों की, हर चीज की मोहब्बत है। मगर ये है कि हर इंसान ये सोचता है ना, किसी ने कोई आवाज उठाई तो उसकी आवाज को यहाँ दबाने का काम बहुत चलता है, उस पर गुंडाइयां चलाई जाती है, उसके बाद लोग भेजे जाएंगे, तुमने ये बोल दिया, तुमने ये कह दिया, तुम ये कह दिया, तुम खामोश बैठो, ये होएगा वो होगा। तो हम भाई इस चीजों से हम तो नहीं डर पाएंगे और ना हमें इस चीज का कोई डर है। हम तो कहते हैं हमें जितना बोलना है, हमें जो बोलेंगे हम बोलते रहेंगे और जिसको हमें चुप कराना है वो हमें आगे जरा चुप करा के दिखा दे। क्या आपकी मुतवल्ली से बातचीत हुई है? मुतवल्ली से मेरी बातचीत हुई, वो भी ये चाहते हैं कि रोजा तामीर होना चाहिए। अब आपकी फर्दर क्या प्लानिंग है, आप क्या चाहते हैं? तो ये चाहते हैं, पूरी कौम ये चाहती है कि रोजा जो है मतलब उसको तामीर होना चाहिए और हम लोगों ने इसके लिए जो है 7 शाबान को इंशाल्लाह तमाम उलमा इकराम वहां जाएंगे और इंशाल्लाह रोजे का काम शुरू होगा। इतनी बड़ी आपने तैयारी की है, जाहिर सी बात है कुछ लोगों से बातचीत हुई होगी, तो किन किन लोगों से बातचीत हुई और क्या तैयारी है, थोड़ा सा इसकी तफसील और बताएं। हर एक के पास फोन आ रहे हैं, जो जैसे हमारे संगठन में लोग हैं उनके पास भी लोगों के फोन आए कि भाई रोजा जरूर बनना चाहिए, इतनी बुरी कंडीशन है। तो मतलब लोगों को बड़ी शर्म आ रही है, बहुत हैरत कर रहे हैं। असल बात पहले ये चीखा जाता था कि वक्फ बोर्ड अगर हाथ में आ जाए तो पूरी शिया कौम की गरीबी हट जाएगी, बेरोजगारी गायब हो जाएगी, हर एक का घर हो जाएगा। हमें तो लगता है जो घर है वो भी छीने जा रहे हैं गरीबों। आप कैसी बात कर रहे हैं? पहले कह रहे थे कि जो है वक्फ बोर्ड हाथ में आ जाए तो जो है अंजुमनों को काम दे देंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, हर एक को जो है रोजगार मिल जाएगा। अब तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या आपको नहीं पता? आप तो उसी एरिया के आसपास रहते हैं। अब्बास बाग करबला में 32,000 एप्लीकेशन आ गई है, 32,000 लोगों को मौलाना कल्बे जवाद साहब घर देने वाले हैं। अब वो कैसे करेंगे, क्या छतरी बना के उस पे करेंगे? क्योंकि जमीन पे तो 32,000 लोगों के लिए प्लाट है नहीं, मुश्किल से 4 या 5 प्लाट निकल सकते हैं। तो हो सकता है वो कुछ पिलर्स वगैरह गाड़ के जो है आसमान पे 32,000 प्लाट काट दें और लोगों को दे दें, क्योंकि उनका काम तो अभी कंप्यूटर में चल रहा है। और हमारे सूत्रों का कहना है कि अभी वो ईरान गए थे, वहां से इन 32,000 लोगों को मकान बना के देने के लिए पैसे भी लेके आए हैं। जो हमारा कहने का मकसद एक है, जिन जगहों पे विवाद चल रहा है, जहाँ पे मुकदमेबाजी है, हाई कोर्ट में कहीं कोई केस चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, तो मेरा कहने का मकसद ये, जो जगहों पे विवाद नहीं है वहां क्यों नहीं बसाया जा रहा है? वो हमारे पास कई जगहें ऐसी हैं जो हम खुद बताना चाहते हैं कि अगर वहां शियों को बसाया जाए तो वो तो बेहतर है। साहब आप या कोई दूसरा किस हैसियत से बसाएगा जब उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है? जो मुतवल्ली होगा वो कर सकता है, या वक्फ बोर्ड अगर चाहेगा तो कर सकता है, वो भी तब कर सकता है जब वाकिफ की मंशा होगी। अगर वाकिफ यही चाहता कि वहां मकान बना के दे दिया जाए तो वो कब्रिस्तान के लिए जगह क्यों छोड़ता, वो इमाम बाड़े क्यों बनाता, वो दरगाह क्यों बनाता, वो रोजे क्यों बनाता? उसकी मंशा ये नहीं थी कि लोगों को बसाया जाए, इसीलिए उसने अपने जो है वसीयतनामे में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है। जैसे कि तालकटोरा करबला, वहां पे बुलडोजर लेके पहुंच गए, लेकिन क्या वहां के लोग बुलडोजर चलने देंगे कब्रों पे? नहीं चलने देंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चाहे मौलाना हो कोई या कोई भी हो, उसको जो है वाकिफ की मंशा के हिसाब से ही काम करना होगा। पहले तो उसके पास अथॉरिटी हो, वहां का मुतवल्ली कुछ कर सकता है, दूसरा आदमी कोई इतना बड़ा बकैत नहीं हो गया है, चाहे बहुत ही बड़ा मौलाना हो, यहाँ से ईरान तक चलती हो उसकी, तो कोई हमारे ख्याल से इतना बड़ा दखल नहीं देने देगा। तो आपका ये कहना गलत है
कि आप उन जगहों पे बसाइए। उन जगहों पे वही बसा सकते हैं जो वारिसान है या मुतवल्ली हैं, जिनके पास अथॉरिटी है। कोई मौलाना अपनी इतनी बड़ी हैसियत में नहीं है कि वो जाके अतिक्रमण करे और बसाए। क्या कहना है आपका? तो एक बात हमें आप बताइए कि रजा हुसैन साहब ने तो अपना अमामा उतार के रख दिया था 2014 में इसी शियों की मोहब्बत में और वह बचाने के लिए। तो आज उन्हीं ने मदरसा बना रहे थे, मदरसा बनाते बनाते उन्हीं ने मैरिज हॉल तैयार कर दिया। 20,000 स्क्वायर फीट जगह उसके पीछे पड़ी है। आप तो मौलाना के खाते क्यों नहीं बसवा रहे वहां पे शियों? एकदम आप एकदम सही कह रहे हैं। ये ऐसे 420 लोग होते हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए अमामा क्या वो अपना सर भी जमीन पर रख देंगे कुछ। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि पॉलिटिशियन ने दरी बिछाई, वो कुर्सी पे बैठा हुआ, उस नीचे वो बैठे हुए दिखाई दिए हैं। तो इन्होंने कौम की इज्जत गंवाई है। तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब हम फिर अपने मुद्दे पे आते हुए कि 7 तारीख को आप क्या करेंगे वहां पे? हम 7 तारीख को वहां पे इंशाअल्लाह तमाम उलमा इकराम, अंजुमन हायम आदमी और तमाम के जो कौम के जिम्मेदार हैं, हम लोग इंशाअल्लाह वहां जाएंगे और उसका काम शुरू कराएंगे। हमारे पास ये भी खबर है कि इस जगह को बेचने की भी तैयारी हो रही थी। और शायद आपने देखा हो, आपने तो वीडियो बहुत अच्छी तरह से बनाई है। एक जगह एक इमारत दिख भी रही है जो अवैध रूप से निर्माण की गई है, वो भी वक्फ की जमीन पे थी, रोजे की जमीन पे बना हुआ है वो निर्माण। तो आपको क्या नहीं लगता है कि जितना आसान आप समझ रहे हैं उतनी आसानी से आप काम कर लेंगे? हमें तो लगता है रोड़ा अटकाने वाले वक्फ बोर्ड के लोग और दूसरे लोग आपके सामने आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई लखनऊ के अंदर वो माहौल है कि जिस काम के लिए आप खड़े होइएगा तो उसमें आपके लिए मुसीबतें बहुत आएंगी। आप बताइए, हमारा भी इतना बड़ा अल्लाह का शुक्र है, खैर हमारी कोई ऐसी वो नहीं कि जो करता है परवरदिगार करता है, उसके रहमो करम से हर चीज होती है। तो हम लोग भी जो काम कर रहे हैं, तो क्या अभी तक के तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो कौमी के लिए कर रहे हैं। तो उसके बीच में तो हमारे लिए क्या अड़कियां तो रहेंगी। अगर हम इससे पीछे हट जाएंगे तो हम भी घर में खामोश होकर बैठ जाए, भी कोई बात नहीं, वो हजरत कासिम का रोजा के औजा भी नहीं बर्बाद होती रही। मगर हम आपसे ये जरूर बताए दे रहे हैं, आप कोई जमीन वक्फ बोर्ड की जाने नहीं दी जाएगी, चाहे वो कुछ भी जाए। कोई जमीन नहीं जाए। आखिरी सवाल आपसे कि जो रोड़ा और परेशानियां आएंगी उसका कैसे मुकाबला करेंगे, और दूसरे आप कौम के लोगों को इस रोजे के बनाने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कौम बहुत आगे आ रही है और सब कह रहे हैं कि रोजा तामीर होना चाहिए, और इंशाल्लाह हम लोग सब आपके साथ हैं। सबने पूरी हिम्मत हम लोगों को दी और सबने हौसला अफजाई हम लोग की। तो इंशाल्लाह हम लोग इसी के भाई कौमी के दम पे आदमी खड़ा होता है। आज हम लोग जैसे अभी आलमनगर का मसला हुआ, हम लोग वहां पे गए, वो लेडीज हम लोग के सामने ऐसी ऐसी बात करी, हमने कहा देखिए हम जबानी कोई बात नहीं सुनेंगे, आप हमसे कुछ भी कहिए हम नहीं मानेंगे, हमें लिखत दिखाई दो। तो उन्हीं ने हमें अपनी लिखत दिखाया कि मैंने 14 लाख रुपए दिए, हमने उनका मकान खड़े होकर बनवा दिया। अब इसमें कोई हमको गलत समझे या बुरा कहे, कुछ कहे, हमें इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना हमारे संगठन के किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी मर्जी हो, जो समझ में आए कोई करे, उससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना हमारे पे गुंडाइयत का असर चलेगा, ना सोर्स का असर चलेगा, और ना डराने धमकाने का चलेगा, क्योंकि हम सब में सबसे आगे ही मिलेंगे इंशाल्लाह, कमजोर नहीं है। बहरहाल कौम के नौजवानों ने अब ये इरादा कर लिया है कि अब तक जो नुकसान हुआ, अब वो नुकसान नहीं होने देंगे, और वक्फ की एक एक इंच जमीन को अगर वापस नहीं ले सके तो वो कब्जा नहीं होने देंगे। ये अच्छा कदम है और अल्लाह से दुआ की जाती है जनाब कासिम का रोजा तैयार। तो कौम के तमाम उलमा कराम ने, अंजुमन हाय मातमी ने और शहर के ज़िम्मेदार जो हैं, उन लोगों ने इस बात को हम लोगों से बातचीत करी है कि इस रोज़े की तामीर होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने उनसे बातचीत जब कर चुके तो हम लोगों ने फ़ैसला लिया है, और पूरी कौम का फ़ैसला है, खैर हम लोग नहीं, ये पूरी कौम का फ़ैसला, ये पूरी कौम का ऐलान है कि इंशाअल्लाह 7 तारीख को, जो शाबान की 7 तारीख है, जिस पे शहज़ादे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की यौम विलादत भी है, वो सबसे खुशी का दिन है, और उसी दिन इंशाअल्लाह इसकी तामीर का काम शुरू हो जाएगा। इसमें तमाम उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं,
तमाम अंजुमन हाय मातमी तशरीफ़ ला रही हैं। शहर के ज़िम्मेदार जो हैं वो इसमें आ रहे हैं और इसमें एक बहुत भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और रोज़े का काम इंशाअल्लाह 7 शाबान को शुरू हो जाएगा। मैं हैदर रिजवी, हैदरी टास्को के प्रदेश अध्यक्ष। न्यू हैदराबाद में जो रोज़ा है जो बहुत टाइम से खाली पड़ा हुआ था, तो अब जाके यहाँ पे हम लोग उसकी तामीर के लिए जो डेट डिसाइड किया है 7 शाबान को इंशाअल्लाह। इसमें सभी उलमा होंगे, सभी उलमाओं आएंगे, सभी लोग होंगे और हैदरी टास्को के सभी पदाधिकारी इस पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी यही एक अपील है कौम के नौजवानों से। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।